ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं राजेश्री अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का स्वागत करती हूँ। NYDMA के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए मैं आज अपने टॉपिक पर आगे बढ़ती हूँ। जो सूर्य नारायण की बात करते थे उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जैसे मैंने बात की शरीर के लेवल पर, जो शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए सूर्य नारायण काफ़ी हद तक यूज़फुल है। कोरोना के लिए भी बताया था कि कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए सूर्य यूज़फुल है। डॉक्टर वगैरह नहीं बताएंगे क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं फार्मास्यूटिकल वाले, कॉस्मेटिक्स वाले सारी चीज़ें नहीं बताते क्योंकि उनको भी बिजनेस करना होता है। अब आगे हम आते हैं कि जैसे फिज़िकल लेवल पर जितना इफ़ेक्ट होता है वैसे ही हमारे मेंटल स्टेटस को भी काफ़ी हद तक बदलाव लाने में सूर्य नारायण की कृपा हो सकती है। कैसे होगी? तो कई आदि पुरुष, जितने भी महान हस्तियाँ इस संसार में हो चुकी है, ऋषि मुनि जो थे, जो बाहर तप करते थे संन्यास लेकर, मतलब वो कहीं दूर चले जाते थे हिमालय की चोटी में या फिर जंगलों में। वहाँ पर वो खाना तो होता नहीं था इतना, तो कैसे जिंदा रहते थे। कई लोग को तो मिट्टी में दब कर अंदर तक सांस लेते हैं। तो प्रकृति में ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है, तो वो हिसाब से मनुष्य जिससे जिंदा रहता है, पर बिना खाए पिए सांस लिए भी कैसे जिंदा रहते हैं। तो ये सारे रहस्य हैं, सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं। कहीं ना कहीं ये सारा खेल एनर्जी, ऊर्जा का ही है। तो कैसे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ानी है मेंटल लेवल पर, तो हर रोज़ हमें सूर्य दर्शन करने चाहिए। सूर्य स्नान जैसे करते हैं वैसे हमें सूर्य को अपने आँख में ग्रहण करना है, यानी कि सूर्य को देखना है। तो कब देखें, किस टाइम देखें और कैसे देखें? सुबह का समय, जैसे मैंने आगे बताया हुआ था, जैसे सूर्य राइज होता है, जो लाल रंग का 1 घंटे पहले होता है, वो लाल रंग के जो किरणें होती है उसे हमें ग्रहण करनी होती है। कहते हैं आँखें हमारा बुद्धि के द्वार, यानी आत्मा का द्वार हमारी आँखें हैं। इसीलिए तो ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए हम आंखें बंद कर देते हैं, कहीं ऊर्जा बाहर ना चली जाए, है ना। तो जो ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुली आँख से हमें सूर्य को ग्रहण करना है, अपने अंदर लेना है। उसका मतलब वो खाना है, हमारे बॉडी का एक ऊर्जा है जो हमारे नाभि में होती है। जैसे जठरा अग्नि जो प्रज्वलित होती है, भूख लगती है तो अग्नि बढ़ती है पेट के अंदर, वही तो है अग्नि, सूर्य। तो उसी सूर्य को मैं ताकत देने की बात कर रही हूँ, जो मेंटल लेवल से जैसे ही सूरज की किरणें हमारे आँख के द्वारा प्रवेश करती है तो सीधी हमारी बुद्धि या मस्तक में पहुँचती है, और वहाँ के सारे न्यूरॉन्स, जो भी नस नलिका, जो भी ब्रेन के अंदर आसपास के सारे पोर्शन में ये किरणें फैलती हैं। तो सारे जितने भी सेल डीएक्टिवेट हो गए होते हैं किसी कारण से, बीमारी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या नेगेटिव सोच के कारण, वो सारे जितने भी सेल है रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसको एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, तो फिर से कार्यरत हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कैंसर के सेल भी एक्टिव होने लगते हैं, मतलब कि कैंसर के सेल ख़त्म होकर नए सेल जनरेट होने लगते हैं बॉडी के अंदर। कहीं पर भी डिसेबिलिटी होगी, चाहे मानसिक तौर पर हो चाहे शारीरिक तौर पर हो, बिल्कुल सही मायने में फ़र्क आना शुरू होता है। तो हमारे माइंड के अंदर जो भी विचार नेगेटिव होते हैं वो भी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे अंदर जो भाव होते हैं, हमारी भावनाएं, जैसे नेगेटिव भावनाएं भी होती है ना, वो नेगेटिव भावनाएं भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, रूम के अंदर अगर अंधेरा हो तो हमें अंधेरे को नहीं भगाना, सिर्फ स्विच ऑन करनी होती है। तो वैसे ही हमने सूरज की स्विच ऑन कर दी, अपने अंदर उजाला हो जाता है। जहाँ भी अंधेरा होता है, डार्क एनर्जी यानी नेगेटिव ऊर्जा जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर स्कैन कर कर ये अद्भुत डिवाइन ऊर्जा बिल्कुल उसे ख़त्म कर देगी। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो हनुमान जी जड़ी बूटी ले आए थे ऊपर से, पर्वत से। क्यों कहा जाता है कि धरती माँ के अंदर भी सूरज की बहुत काफ़ी हद तक धरती भी तपती है ना सूरज की ऊर्जा से। शायद हम लोग तो घर में बैठ जाते हैं छत के नीचे, पर धरती तो खुली है, तो उसके ऊपर जैसे सूरज की किरणें पड़ती है तो उसकी सारी चीज़ें
वो बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है, वनस्पति भी पवित्र हो जाती है। इसीलिए वो संजीवनी बुट्टी लाए थे, उसके अंदर भी मतलब सूरज की गर्मी ऊर्जा भरी हुई थी। और जब भी हम सूरज की ऊर्जा लेते हैं ना, तो नंगे पाँव ही रहे, अर्थिंग होनी चाहिए। अर्थिंग समझते हैं ना, हमारा पाँव इस अर्थ को स्पर्श करना चाहिए। अगर वो स्पर्श नहीं सही मायने में सही तरीके से करता तो हमारे अंदर जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमें खुले पांव घूमना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल, जो वैभवी भोग में हम विलास में डूबे हुए हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं सूर्य की कमी हो गई है। हम धरती से काफ़ी हद तक, नेचर से, प्रकृति माँ से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। बड़े बड़े फ्लैट हो गए, सूरज की ऊर्जा पहुँच नहीं पाती। हमें सूर्य को देखने के लिए हम तरस जाते हैं, हमारी आंखें भी तरस जाती है। तो मैं चाहती हूँ हम टेरेस पे जाएं, बालकनी में जाएं, या खुली जगह पर जाएं, बीच पर जाएं, सब ऐसी जगह पर जाकर हम ये करें। अभी तो खैर लॉकडाउन का समय है तो बाहर नहीं निकलना है, अपने टेरेस पे जाएं, वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं ना हम, पर खुले पाँव ही करें, धरती से स्पर्श में आए। क्योंकि स्पर्श हमें शरीर पर भी, जब हमें अपनी माता ऐसे हाथ फेरती है तो कैसा अच्छा लगता है ना, अंदर फीलिंग आती है। तो धरती माँ को भी हम छुए अपने हाथों से, अपने पाँवों से। क्योंकि किसान लोग जो होते हैं ना, उनके हाथ मिट्टी में ज़्यादातर रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो बीमारियाँ इसलिए गाँव में कम होती है। एक कारण है क्योंकि वो धूप में रहते हैं, धूप खाते रहते हैं, मिट्टी से मतलब प्रकृति से उनका समन्वय बहुत अच्छे से बना रहता है। तो हम अपना भी कम्युनिकेशन बढ़ाएं, सूर्य स्नान करें, सूर्य दर्शन करें, उसकी ऊर्जा को मतलब ग्रहण करें। कई बार बीमारियों में भी कलर ऊर्जा, कलर थेरेपी समझते हो ना, वो बॉटल के अंदर पानी भरकर वो कागज़ लपेट कर, लाल या पीला, जिसे जिसको जो ऊर्जा डिस्टर्ब होती है उसके हिसाब से, जो ऑर्गन वीक होता है उसके हिसाब से करना होता है। खुद मत करिए, किसी को पूछ के करिए जो जानते हैं। क्योंकि ये कलर चिकित्सा जो होती है, वो वाटर थेरेपी जो होती है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरोपैथी में ही आती है। तो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि प्रकृति माना बाहर की है दुनिया, हम इंडोर ही रहते हैं, आउटडोर हमें बहुत कम हो गया है। तो हमें बाहर की ऊर्जा को ग्रहण करके अपने में समाना है। थैंक यू सो मच मित्रों, हम आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।